हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल योर एस्पायरेंट्स। वेलकम बैक टू टॉपर्स फोरम एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है हंसिका सिंह और जैसा आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों को क्या पढ़ाती हूँ, ग्रामर पढ़ाती हूँ। और अभी तक तो हमारी जो सीरीज चल रही थी वो वोकैब की चल रही थी, बट आज से हम एक नया सेशन में स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रामर पोर्सन। ठीक है, और हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, जो कि जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता ही है कि सबसे बेसिक ग्रामर में हम जब सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस पढ़ते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाउन, और हम नाउन पे मतलब कुछ 25 क्वेश्चंस हैं और नाउन पे हम क्या करेंगे, एरर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एरर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी सेक्शन होगी ना वो सारे हम थ्योरी जो होंगी उसके साथ साथ देखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग को एक चीज़ और बतानी थी कि जो हमारे यहाँ दो प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जो भी बच्चे पीसीएस 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ दो प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पहला है हमारा वो है 51 डेज एंड 51 पेपर्स का। ठीक है, तो जो ये 23 मार्च से स्टार्टेड है, ये हमारे जीएस के बेस्ट टीचर जो हैं विनय सर, वो रात के 9 बजे डेली लाइव सेशन लेते हैं। ठीक है, 2 घंटे का, जिसमें 150 क्वेश्चन विद इन 2 आवर्स डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी पीसीएस टारगेट कर रहा है 2023 का, ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई भी आपके चार्जेस नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच का, जो कि जिसकी फीस ओनली 2500 है। तो और जो हमारा लाइव सेशन चलता है ना, ये जीएस फॉरम ऑफिशियल चैनल है, इस पे चलता है। ओके, जो हमारा जीएस फॉरम ऑफिशियल चैनल है ये इस पे होता है। और ये हमारी जो लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, इसके लिए आपको जो भी अगर आपको लेना हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं नाउन्स पे एरर डिस्कस करने का। ठीक है, देखिए पहला जो है हमारा, आप बताइएगा कि एरर क्या है। पहला है हमारा, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। मेरी बहन ने एक पेज के बाद दूसरे मतलब पेजेस आफ्टर पेजेस पढ़े हैं, किस चीज़ के, बाइबल के। देखिए इसमें क्या है, कहाँ एरर लग रही है आपको। देखिए फिर से पढ़ते हैं, माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखिए यहाँ जो एरर लाई कर रही है ना वो इसमें है, ये है एरर हमारा। देखिए एक नाउन कंपाउंड्स की थ्योरी होती है, यानी कि नाउन जब नाउन एक से ज्यादा नाउन एक साथ आते हैं। देखिए नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अगर इस फॉर्म में आया है आपका नाउन, तो इसका कभी भी प्लूरल आप नहीं बना सकते, इसकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, जैसे कि यहाँ है, क्या है, पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, नाउन आफ्टर क्या, प्रेपोजिशन, ये रहा नाउन आपका, ये है आपका प्रेपोजिशन, ये है आपका नाउन। ठीक है, तो पेजेस आफ्टर पेजेस, बीच में प्रपोजिशन आया। देखिए ये दोनों नाउन सेम है, तो कभी भी इसका प्रपोजिशन इसका जब प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, पेज आफ्टर पेज, यानी कि ये एस आपका यहाँ पे नहीं होगा। इस रूल को ध्यान में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इस फॉर्म में आता है। अगर नाउन नाउन कंपाउंड इसको कहते हैं, जब एक से ज्यादा नाउन एक साथ आते हो, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर आते हैं आपके, तो उनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, कभी भी आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि यहाँ पे एस और एस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। आई होप आप इसमें एरर इजीली फाइंड कर पाएंगे। बताइए क्या है इसमें एरर, क्या लग रहा है, फिर से पढ़िए। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। देखिए यहाँ जो एरर है ना वो यहाँ है, इस सेक्शन में है। अब बताइए पता चला क्या एरर है। देखिए कजिन जो होता है ना, कजिन के साथ कभी भी आप सिस्टर ब्रदर्स का यूज नहीं करते, ये गलत फॉर्मेट है। ठीक है, कजिन सिर्फ हमेशा कजिन के फॉर्म में ही आते हैं, मतलब सिर्फ वो कजिन ही रहेगा, यहाँ सिस्टर्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो कजिन हमेशा कजिन में ही यूज होता है, यहाँ पे कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर्स नहीं आता। नेक्स्ट है, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। क्या है एरर, कहाँ है, कहाँ आई कर रही है, पता चल रहा है। देखिए फिर से पढ़िए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। मैनेजर ने बहुत सारे क्राइटेरिया रखे, किसके लिए, पोस्ट के लिए, तो बहुत सारे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सॉरी ये जो अ नंबर ऑफ है ना, ये नंबर ऑफ का मतलब ही होता है क्या, मेनी। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, और मेनी के साथ हमेशा क्या आएगा, बहुत सारे के साथ क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्राइटेरियंस है ना, यहाँ पे जो ये आपका क्राइटेरियंस है, ये क्या है, ये किस चीज का प्लूरल फॉर्म है, क्राइटेरियन। देखिए क्राइटेरियन जो होता है ना,
सॉरी, जो क्राइटेरिया होता है ना, ये सिंगुलर फॉर्म होता है। किसका? क्राइटेरिया का। ठीक है, जो हमारा क्राइटेरिया होता है ये प्लूरल फॉर्म होता है, और ये क्या होता है? इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप क्राइटेरियन में एस लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते। इसका क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ, बहुत सारे क्राइटेरिया, तो बहुत सारे क्राइटेरिया, क्राइटेरियंस थोड़े होगा, क्राइटेरियंस की जगह पे क्या होगा? क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्राइटेरिया। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया, इसका मतलब समझ जाइएगा। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। तो उसके बाद जो भी आप नाउन यूज करेंगे वो किस फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। और क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। देखिए, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि पोएट्री हो गई, सीनरी हो गई, ऐसे जो भी नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ उनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे पोएट्री होती है, अब पोएट्री को आप आई ई एस या फिर एस या ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हमेशा जो एग्जिस्ट करेगी ना वो अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? पोएट्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ पोएट्रीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा पोएट्री। क्या होगा यहाँ पे? पोएट्री। तो जो हमारा सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा? आई लाइक पोएट्री, आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शेली। नोट डाउन करते चलिएगा जितने भी रूल्स बता रही हूँ। अगर आप लोग के रिस्पॉन्स अच्छे आए तो मैं नाउन पे एक थ्योरी सेशन भी लूँगी, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और हो सके तो लाइव भी ले सकती हूँ अगर आपका मन हो तो। ठीक है, सो देखते रहिए, अगर आपको पसंद आए तो जैसा हो आप बताइएगा, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हीज लगेजेस हिमसेल्फ। देखिए, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि पोइट्री, सॉरी यहाँ पे पोइट्री होगा, जो पोइट्री है क्या अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम कभी भी प्लूरल नहीं, इसका हम कभी प्लूरल नहीं बनाते। वैसे जो लगेज है ना, वैसे जो इसमें लगेज है ना, ये लगेज जो है खुद ही प्लूरल है, इसके साथ एस और यस नहीं ऐड होता। ठीक है, लगेज, बैगेज, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ कभी ऐसे यस जोड़ के इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते, ये खुद भी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो सही सेंटेंस होगा वो होगा नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। ठीक है, जितने सारे वर्ड्स होते हैं मैं करा दूंगी आपको, कौन कौन से में आप एस और यस जोड़ के उनका प्लूरल बना सकते हो, कौन सा नहीं बना सकते हो। ठीक है, दूसरा है, हाँ देखिए इसमें भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रूल छिपा हुआ है। द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। ठीक है, टेबल्स लेग्स, देखिए यहाँ पे क्या रूल है, पढ़ाया आपने एपोस्ट्रॉफी के रूल्स। एपोस्ट्रॉफी के बहुत सारे रूल्स होते हैं, 6 7 8 होते हैं, जो कि लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपनी। ठीक है, सो जो भी सॉरी, ये देखिए यहाँ पे टेबल स्लेक्स है, द टेबल स्लेक्स हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड। ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनके साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं होता। एपोस्ट्रॉफी का यूज हमेशा किसके साथ होता है? लिविंग थिंग्स के साथ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता। तो टेबल क्या है हमारा? नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ आप कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते। तो यहाँ का जो ये है एरर पार्ट हमारा, यहाँ पे क्या आएगा? लेग्स ऑफ टेबल। क्या होगा यहाँ पे? लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, तो याद रखिएगा एपोस्ट्रॉफी कभी भी आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते, हमेशा उसका यूज किसके साथ करेंगे आप? लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, बहुत सारे एपोस्ट्रॉफी के रूल होते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कश्मीर की सीनरीज क्या है? बहुत सारे बहुत चार्मिंग है। अब सीनरीज देखिए, सीनरी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, आप काउंट कर सकते हैं, 1 सीनरी, 2 सीनरी, 3 सीनरी, वहाँ की जो वादियाँ होती हैं ना, उनको काउंट कैसे किया जा सकता है? तो ये क्या हो गया हमारा? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और मैंने बताया आपको अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता कभी भी, वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा सीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे एरर थी, समझ में आ गया आपको? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कौन कौन गया है कश्मीर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ट्राइबल शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको नाउन्स के बारे में बेसिक नॉलेज बहुत बहुत ज़रूरी है होना। आपको मतलब नाउन्स के वर्ड्स पे भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए, कौन किसका मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। यहाँ तो लग रहा है कि ड्राइवर ने क्या किया, बहुत ही अच्छा ग्रेट टैलेंट शो किया किसमें? कार को डैमेज होने से बचाने में। ठीक है, तो इसमें एरर कहाँ दिख रही है आपको? नहीं दिख रही कहीं पे? मैं बताती हूँ कहाँ पे एरर है। ये देखिए टैलेंट, टैलेंट क्या होता है? टैलेंट का मतलब क्या होता है?
टैलेंट का मतलब होता है, टैलेंट का मतलब क्या होता है? एक नेचुरल एबिलिटी। क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी, जो कि आपने कहीं मतलब सीखी ना हो, ठीक है, आपने कहीं से सीखी ना हो, वो आपके अंदर पहले से ही हो। टैलेंट वो चीज़ होती है, ठीक है, जो कि और यहाँ पे क्या है, आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ती है ना। ड्राइविंग तो आप माँ के पेट से सीख के आते नहीं है, आपको यहाँ पे सीखनी पड़ती है। तो उसको जो चीज़ आप मतलब सीखते हो, एक्वायर करते हो नॉलेज से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्किल। क्या बोलते हैं हम? स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा द ड्राइवर शोड द ग्रेट टैलेंट। नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका स्किल, ठीक है। द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। टैलेंट वो चीज़ होती है जो आपके अंदर नेचुरली होती है, जो आपके अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है, आप उसके लिए कहीं से सीखने नहीं जाते हो। और स्किल वो चीज़ होती है जो आप नॉलेज के थ्रू एक्वायर करते हो, ठीक है। जैसे ड्राइविंग आप सीखने जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए, वर्ड्स के खेल को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड, पता है ग्राउंड किसको कहते हैं? यहाँ पे एरर आपको नहीं दिख रही होगी, बट देखिए एरर वहाँ ग्राउंड वाले में है, यहाँ है एरर। ये पोर्शन जो है वो एरर है, ठीक है। ग्राउंड, ग्राउंड आप किसको बोलते हैं? पृथ्वी के सतह को बोलते हैं आप ग्राउंड, ठीक है। जैसे प्ले ग्राउंड हो गया, जब मिट्टी, जहाँ मिट्टी हो, जहाँ धरती की सतह हो, उसको आप बोलते हैं सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है उसको ग्राउंड बोलते हैं। वहीं सरफेस ऑफ रूम जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको फ्लोर बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस को पढ़िए। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब मैं रूम में घुसा मैंने देखा कि एक सांप जो है जमीन पर रेंग रहा था। तो रूम का जो जमीन है ना, उसको आप, जो रूम का जो फर्श है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप ग्राउंड नहीं बोलते, उसको आप बोलते हैं फ्लोर, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग ऑन द फ्लोर, ना कि ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड नहीं होगा, फ्लोर होगा। इतनी बातें तो समझ में आई गई होंगी। जितने भी रूल्स बता रही हूँ, जितने भी चीज़ें बता रही हूँ, नोट करते चलिएगा। ये सारे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले, जो भी CGL 2023 है, MTS का एग्जाम है जो अप्रैल में होगा, या फिर आने वाला CHSL मेन, CHSL प्री, जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। बैंक एग्जाम्स हो गए सब में, ठीक है। तो नोट डाउन करते चलिएगा, अच्छे से पढ़ते चलिएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए, पुअर होता है ना, पुअर पुअर्स नहीं होता। जो पुअर होता है ना वो हमेशा पुअर के ही फॉर्म में यूज होता है, उसके साथ कभी ऐसा यस लगा कि उसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा पुअर, ठीक है। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। आर्म्स का मतलब होता है दान दक्षिणा, ठीक है। तो किसको दी जाती है? गरीबों को दी जाती है। तो जो पुअर होता है ना, ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म होता है, उसके साथ आप ऐसे यस जोड़ के उसको फिर प्लूरल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। लेजर्स जो है वो क्या इंडिस्पेंसिबल टूल्स हैं आई सर्जरी के लिए? किसकी सर्जरी के लिए? आंख की सर्जरी के लिए। किसकी सर्जरी के लिए? आंख की सर्जरी के लिए। आप ऐसे क्या पता करते हैं? कैसी? तो आंख की। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आईज किस फॉर्म में यूज हो रहा है यहाँ पे? एडजेक्टिव के फॉर्म में। कैसे? कैसी सर्जरी? तो आंख की सर्जरी। और देखिए, नाउन्स कभी भी अगर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हो तो उनके साथ कभी भी आप उनका आप प्लूरल नहीं बनाते। प्लूरल किसका होता है? सिर्फ नाउन्स का होता है, प्रोनाउंस का होता है और वर्ब्स का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी हैं उन सब में आप सिर्फ किनका किनका प्लूरल बना सकते हो? नाउन, उनके साथ साथ प्रोनाउन भी ले सकते हो। प्रोनाउन भी सेम ही चीज़ है, सेम चीज़ नहीं है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, आप सिर्फ इन्हीं का प्लूरल बना सकते हो, ठीक है। इन्हीं का आप प्लूरल बना सकते हो। बाकी आप एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़े बनाते हो। जैसे ब्यूटीफुल, ऐसा थोड़े होता है। स्मार्ट, ही सो स्मार्ट, ही सो हैंडसम, ऐसे कोई वर्ड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आई सर्जरी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? आई सर्जरी होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अगर नाउन है, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव है तो उसको आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। If you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in high pressure work of world of advertising. मतलब तुम्हारे पास ये काबिलियत है कि तुम शब्दों से खेल सकते हो, एक अच्छा तुम्हारे पास डिज़ाइन का सेंस है, और क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, देखिए यहाँ भी कैसी एबिलिटी, कैसे गुण है आप में, कैसी एबिलिटी है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी है। यहाँ पे नाउन है ये। देखिए बहुत सारे मैं आपको बता दूं कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स है जिनके लास्ट में जैसे NESS, ठीक है, वो TY,
और क्या हो गया ION, ठीक है। ऐसे लास्ट में जिनके ये सब आते हैं ना वो मोस्टली क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, ठीक है। मैं क्लास में बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये, ठीक है। कुछ मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर वर्ड्स को देख करके पता चलता है कि हाँ इनके लास्ट में अगर ये है तो ये क्या है, हमारे नाउन्स होंगे, ठीक है। तो जो जैसे हैप्पीनेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे क्या है आपके। रेसिज्म, जैसे ISM, क्रिटिसिज्म, रेसिज्म, ये सब क्या है, नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिसके लास्ट में ISM आ गया। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके पता चलता है कि हाँ ये नाउन है। तो देखिए ION जिनके लास्ट में होता है ना वो भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी एबिलिटी, तो एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं ना, यहाँ पे नाउन जो है एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना उनके लास्ट में क्या यूज होता है, IVE, क्या होता है, IVE, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ठीक है, प्रशासनिक, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ना होकर के वहाँ पे होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है हमारा वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और जो ION इनके लास्ट में होता है वो नाउन्स होते हैं, और हमें वहाँ पे क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है। तो एडजेक्टिव के लास्ट में क्या होता है, IVE, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come, ठीक है। लास्ट वीक जो बीफ के होलसेल प्राइस में जो एक बहुत तेजी से जो इंक्रीमेंट हुई है ना, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि बहुत ही जल्दी क्या होगा, जो मीट की कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एरर कहाँ पे लाई कर रहा है पता है आपको, फिर से पढ़ते हैं। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। देखिए कॉस्ट जो है ना हमारा, कॉस्ट, ठीक है, वो क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने कब से रिपीट कर रही हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी आप प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते, वो हमेशा किस फॉर्मेट में होते हैं, वो हमेशा अपने ही फॉर्मेट सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट के साथ लास्ट में एस नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars hotels। जब भी वो मुंबई जाता है वो किस में स्टे करता है, 5 स्टार्स होटल्स में, ठीक है, 5 स्टार्स होटल। देखिए एक रूल होता है हाइफनेटेड नाउन्स का, ठीक है। जो भी हाइफनेटेड नाउन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है 5 स्टार है, ठीक है, तो कभी भी हाइफनेटेड नाउन्स का आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 स्टार है तो 5 स्टार यहाँ सिर्फ क्या होगा, एस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 5 स्टार होगा। हाइफनेटेड नाउन्स का कभी भी प्लूरल नहीं होता, ठीक है, सिंपल सा रूल था। नेक्स्ट है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं। इक्विपमेंट जो होता है ना ये ऑलरेडी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिनको कभी काउंट नहीं कर सकते, तो इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, न्यू इक्विपमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं अपने एग्जाम्स में, तो आप इन वर्ड्स को एक बार अपनी कॉपी में जितने भी मैंने कराया नोट डाउन कर लीजिएगा। जो थ्योरी क्लास होगी ना उसमें भी हम करेंगे इसको आगे डिस्कस, अभी बहुत कुछ बाकी है भी इसमें बताना, ठीक है। नेक्स्ट है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, तेज हवा ने उसकी टोपी उड़ा दी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, आपको पता है ब्रीज का मतलब क्या होता है, ब्रीज का मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जेंटल विंड, ठीक है, जो ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं बहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तो एक बार आप पढ़ के देखिए, अ स्ट्रॉन्ग जेंटल विंड, स्ट्रॉन्ग और जेंटल दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स एक साथ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होगा ना, ये हमारा वर्ड ब्रीज नहीं होगा, यहाँ पे यूज करेंगे हम क्या, विंड, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, ठीक है। तो ब्रीज का मतलब होता है जेंटल विंड, ठीक है, जो बहुत ही मतलब प्यारी सी हल्की हल्की जो हवाएं बहती हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग के साथ ब्रीज का यूज गलत है, स्ट्रॉन्ग के साथ हमेशा क्या यूज होगा, विंड यूज होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉर्मेस्ट बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। पढ़िए फिर से, वन ऑफ द फॉर्मेस्ट बिलीफ अमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड ऑल्सो द लाइफ आफ्टर डेथ। मतलब हिंदुओं के बीच एक ये मान्यता है कि जो उनका कर्म है ना वो उनके जीवन को और उनके मृत्यु के बाद वाले जीवन दोनों को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए वन ऑफ द होता है ना, वन ऑफ द मतलब क्या, बहुतों में से एक। तो इसके बाद जो भी आप नाउन यूज करते हैं ना वो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ, कैसा विश्वास, बिलीफ, ये क्या है, नाउन है,
तो वन ऑफ द के बाद आप जब भी नाउन यूज करते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे बिलीव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बिलीव्स होगा, ठीक है। वन ऑफ द बहुतों में से एक, तो सिंपल सा आपको समझ ही में आ रहा है कि वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा, तो वन ऑफ द फॉर्म इज बिलीव्स अमॉन्ग द हिंदूज इज दैट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अ नंबर ऑफ, वन ऑफ द, ये सब नोट करते चलिएगा। अ नंबर ऑफ क्या मतलब, ये क्या होता है, मेनी, ठीक है। तो मेनी बहुत सारे, तो उसके आगे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन। सिमिलरली वन ऑफ द के बाद भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्लूरल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है, he was advised to take 2 spoonsful of medicine 3 times a day। उसे एडवाइज किया गया कि उसे 3 चम्मच दवाइयाँ लेनी है एक दिन में, ठीक है। यहाँ क्या रूल है भाई, बताओ आप लोग, देखो। he was advised to take 2 spoonsful of medicine 3 times a day, ठीक है। उसे एडवाइज किया गया 2 spoonsful। देखिए जितने भी नाउन्स होते हैं ना जिनके लास्ट में ये होता है, ये क्या है, FUL, फूल, बेवकूफ, वो वाला फूल नहीं है, वो FOOL होता है, ठीक है। तो स्पून फुल, तो इस टाइप के जितने भी नाउन्स होते हैं जिन क्लास में ये आ जाता है ना, ये पहले यहाँ पे फिर स्पून फुल नहीं लगाते आप, स्पून फुल्स लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पून फुल होगा, क्या होगा, स्पून फुल होगा। स्पून फुल जो है ये गलत वर्ड है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में नहीं यूज होता। इसका प्लूरल करना है तो स्पून फुल के साथ आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे S लगा देंगे, तो यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने भी नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में FUL हो उनके लास्ट में हम S लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं, ना कि यहाँ पे जो आप S लगाया ना इसमें, ये गलत है। नेक्स्ट है, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। ये बहुत ही बड़ी गलती है लेकिन हमें इसे इग्नोर करना पड़ेगा। ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, तो फिर इट इज अ बिग मिस्टेक गलत यूज है ना। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, ब्लंडर का मतलब ये होता है बहुत बड़ी गलती। ब्लंडर मिस्टेक हो गई यार मुझसे, तो इसका मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती। तो इसके साथ आप बिग यूज कर रहे हो तो इसका क्या सेंस बनता है भाई, इसका कोई सेंस है ही नहीं कि ब्लंडर भी यूज कर रहे हो साथ बिग भी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे बिग मिस्टेक होगा, क्या हुआ यहाँ पे, इट इज अ बिग मिस्टेक बट वी हैड टू इग्नोर इट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बिग मिस्टेक होगा, ब्लंडर नहीं होगा। ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them to solve the ट्रिपल मर्डर केस, ठीक है। पुलिस को 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, जिसे वो यूज कर सकते हैं 3 मर्डर केस जो है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरर कहाँ है, फिर से पढ़िए। द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can help them solve the ट्रिपल मर्डर केस। देखिए इन्फॉर्मेशन जो होता है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें आप एस और यस जोड़ के ना इसका प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। बट इन केस अगर हमको कभी कभी ना क्या होता है, बहुत ज़रूरत पड़ती है इनको भी प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। तो हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमको इन्फॉर्मेशन का प्लूरल चाहिए होता है, तो हम उसको केस में यूज़ करते हैं पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या यूज़ करते हैं, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको इसको प्लूरल बनाना हो तो हम जब भी आपको इन्फॉर्मेशन का प्लूरल बनाना हो तो हम यूज करते हैं पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ना कि इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। आई होप समझ में आया ही होगा। अब अगर आपको कभी इन्फॉर्मेशन का प्लूरल यूज करना हो तो ये इसका प्लूरल फॉर्म है, क्या है, प्लूरल फॉर्म, ठीक है। और इसका वो तो सिंगुलर में आप हमेशा वो जो है ऐसे तो यूज होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 2 important information that can help them solve the murder case, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है द प्रेजेंट डेटाज सो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। ये तो आपने सुना भी होगा यार, डेटाज थोड़े होता है हमेशा किस फॉर्म में, डेटा आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हमेशा ये डेटा के फॉर्म में यूज होता है, ना कि डेटाज के फॉर्म में यूज होता है। अगला देखिए, डार्ट्स। डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जिनमें पहले से ही एस लगा होता है, आपको लगेगा कि प्लूरल है बट वो प्लूरल नहीं होता, वो अपने सिंगुलर फॉर्म में ही उसके में एस लगा होता है। जैसे कि डार्ट्स, डार्ट्स क्या एक तरह का गेम है, ठीक है। तो ये औरत और आदमी दोनों द्वारा खेला जाता है। सेंटेंस तो हमारा यही कह रहा है ना। तो डार्ट्स, डार्ट्स एक गेम है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही है। ये अब जो सोचो प्लूरल है, एस लग गया है, तो ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है डार्ट्स, तो यहाँ पे एस यहाँ पे जो है ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, ठीक है। तो डार्ट्स इज प्लेड बाय मेन एज वेल एज विमेन, ठीक है। तो डार्ट्स क्या है, हमारा सिंगुलर है, ये तरह का गेम होता है, आई डोंट नो कैसा, बट हाँ गेम ही होता है। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्सफुल मेड।
वंस अ डे, थ्राइस अ डे उसमें था, इसमें वंस अ डे हो गया, दोनों आई थिंक रिपीट हो गया है, इट्स ओके। इसमें भी क्या हो गया, मैंने आपको बताया था जब भी लास्ट में फुल आए तो आप क्या करते हो, इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, स्पून फुल्स करते हो, ना कि स्पून फुल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा स्पून फुल्स होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। An earthquake is a natural phenomena and it is a very difficult to get control over it. Earthquake क्या है, एक नेचुरल प्राकृतिक जो भी है फिनोमिना प्रोसेस है, फिनोमिना, तो और बहुत ही मुश्किल है इस पर कंट्रोल करना, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमिना, एक फिनोमिना है ना, फिनोमिना तो प्लूरल है, हमको नेचुरल फिनोमिना एक ही यूज करना है, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में बात की जाती है, बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि सबके बारे में। जैसे कि सुनामी हो गया, वोल्केनो हो गया, इन सब के बारे में बात नहीं की जा रही है ना, एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वो है अर्थक्वेक, ठीक है। तो एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ना कि फिनोमिना। ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। और हमें यहाँ पे प्लूरल नहीं यूज करना, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है, ठीक है। और सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर होगा हमारा फिनोमिनन, क्या होगा, फिनोमिनन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जब एक प्रोसेस हो तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ड यूज करते हो, ना कि प्लूरल यूज करते हो, ठीक है। लेट मी ऑफ द एसी, ठंड लग रही है थोड़ी, ठीक है। तो अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ठीक है। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिस्कस बताइए। ये मैंने बताया है अभी, किसी क्वेश्चन में था ना सीनरीज, ठीक है। सीनरीज जो होती है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है, कितनी बार बता दिया मैंने। तो यहाँ पे सीनरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सीनरी, ठीक है। सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा सीनरी, ठीक है। तो रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी ब्रेथ टेकिंग, ना कि सीनरीज। सो आज की क्लास में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जितने भी एरर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और साथ साथ अगर आप लोग को चाहिए, आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसके ऊपर थ्योरी सेशन भी लूँगी, चाहोगे तो लाइव भी ले सकती हूँ। और जितने भी इस पे रिलेटेड जितने भी इसके कंटेंट होगा, जो भी इसका रूल्स होंगे, वो सारे हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी फीस ओनली 2500 है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास करनी है तो डेली शाम को 9 बजे हमारे विनय सर क्लास लेते हैं जीएस फोरम ऑफिशियल पे, किस पे, जीएस फोरम ऑफिशियल पे, ठीक है। तो आप इस चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आप अगर आपका टारगेट है 2023 पीसीएस का, तो आप ये क्लास कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। सो प्रिपरेशन को अपने ऐसे जारी रखिए, आई होप अच्छी चल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।